हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ जीपी। जीपी के टर्म्स का सम की बात आज हम लोग करने वाले हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म्स के सम की बात करने वाले हैं। तो उसी से रिलेटेड ये थ्योरम है। क्या कर रहा है? प्रूव दैट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी with first term a and common difference r is given by Sn equal to a into में r का पावर n minus 1 by r minus 1 और Sn equal to में a into में 1 minus r का पावर n by 1 minus r। क्या कह रहा है कि r not equal to 1। इस कंडीशन के लिए हमें ये प्रूव करके दिखाना है। चलिए तो हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या कह रहा है कि जीपी में n टर्म्स है और इसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो r है। ये ना दिया जी। हम लोग यहाँ पे इसका सम ऑफ टर्म्स को कैसे डिनोट करें? एसएन से लाते हैं। पहले लेते हैं कि लेट एसएन डिनोट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी with first term a and common ratio r। ठीक है ना जी। देन अब इसके बाद देखिए, तो अगर हम लोग इसके n टर्म्स के सम की बात करेंगे तो ऐसे इक्वल टू क्या होगा? तो देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इसी तरह से है ना जी। nth टर्म के लिए क्या हो जाएगा? a r का पावर n माइनस 1। इसके पहले वाले टर्म के लिए क्या हो जाएगा? a r का पावर n माइनस 2। इसी तरह से ना जी। तो n टर्म्स का सम ऐसे होगा, है ना जी। अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं? इसे एज ए इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई r इन बोथ साइड। तो बोथ साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा r एस एन इक्वल टू में, यहां पर देखिए क्या आ जाएगा? a r प्लस का a r स्क्वायर a r क्यूब, ऐसे करके इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा? a r का पावर n माइनस 1 a r का पावर n एज ए इक्वेशन। अब ये सेकेंड ले लेते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन से देखिए। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में देख रहे हैं एन इक्वल टू में है a r प्लस a r स्क्वायर, है ना जी। ऐसे ही करके ये a r का पावर n माइनस 2 a r का पावर यहाँ पे है n माइनस 1। और यहाँ फिर देखिए r एस एन इक्वल टू में है a r स्क्वायर a r क्यूब, ऐसे करके a r का पावर n माइनस 1 और प्लस में आपका a r का पावर n। ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखिए यहाँ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज कर देंगे, है ना जी। साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा इसके साथ भी। तो देखिए ये वाला टर्म कट जाएगा, यहाँ इसके आगे ए आर क्यूब भी तो आएगा ना जी, ये कट जाएगा। ये भी इसके पहले वाले टर्म से कट जाएगा, है ना। ये इससे कट जाएगा। तो देखो यहाँ पे बचेगा एस एन माइनस का आर एस एन और इधर एक a बच जाएगा और माइनस में यहाँ पे बच जाएगा a r का पावर n। ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ से एस एन कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस का r इक्वल टू में a कॉमन कर लेते हैं 1 माइनस r का पावर, ये चला जाएगा डिवाइड में। तो एस एन इक्वल टू में क्या हो जाएगा? a इंटू में 1 माइनस r का पावर n बाई में 1 माइनस r। यही ना हमें प्रूव करना था। यहाँ पे देख सकते हैं कि वेयर a क्या है? फर्स्ट टर्म है जीपी का, और r क्या है? कॉमन रेशियो है। यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता हो और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ये तीनों जब पता होंगे तो हम लोग सम निकाल सकते हैं, है ना जी। इसे एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर हम लोग इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यही यहां से हो जाता है एस एन इक्वल टू में आ जाता है a इंटू में r का पावर n माइनस 1 बाई में r माइनस 1। या फिर आप ये यहां से भी देख सकते हो, ऊपर से भी माइनस 1 कॉमन, नीचे से भी माइनस 1 कॉमन, तो यही ना आ जाएगा जी, बिल्कुल आ जाएगा। तो आप ये याद रख लेना, यहाँ इफ r का वैल्यू यहाँ 1 से जब लेस देन हो देन एस एन इक्वल टू में ये वाला फॉर्मूला लगाना है, a इंटू में 1 माइनस r का पावर n बाई में 1 माइनस r। r का वैल्यू 1 से लेस देन होगा तो नीचे पॉजिटिव लाने के लिए मैंने ये चीज कहा है। ठीक है ना जी। पॉजिटिव लाने के लिए मैंने कहा है, ये ध्यान रखना, ये वाला यूज करना। और
इफ r इज ग्रेटर देन 1 देन Sn इक्वल टू में यूज करना a इंटू में ये वाला r का पावर n माइनस 1 बाई में r माइनस 1। तो दोनों से यही ना मिला के हो रहा है कि r नॉट इक्वल टू 1, यहाँ लेस देन है यहाँ ग्रेटर है, 1 के इक्वल नहीं। अच्छा जब 1 के इक्वल होगा तो क्या होगा, इफ r इक्वल टू 1 देन r का वैल्यू 1 हो जाएगा तो Sn का मतलब समझ लीजिए, Sn ऊपर क्या था a, फिर a r था तो a इंटू r का वैल्यू 1 रखेंगे तो यही आएगा, a r स्क्वायर तो a r स्क्वायर इन 1 का स्क्वायर 1 यही आएगा, a कितना टर्म्स तक आएगा, a यहाँ लिख सकते हैं n टर्म्स तक आएगा, ठीक है ना जी। तो आप n टर्म्स तक का सम क्या हो जाएगा यहाँ पे n a हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीपी के फॉर्म में ही है, ये जीपी में भी है और एपी में भी है, इसलिए इसको अलग से एक देख लिया गया कि जब r का वैल्यू 1 होगा तो आपका जीपी जो था उसके सारे टर्म यही हो जाएंगे, यानी कि सब सेम हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ टर्म इनटू में कोई भी एक टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका सम निकल के आ जाता है। तो यही कंसेप्ट है और इसी को लेकर चलना है और हमने पूरी एक्सरसाइज बना ली है, ठीक है ना जी। अच्छा एक और हम लोग यहाँ से फॉर्मूला देख सकते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे ले लेते हैं कि इफ L is the last term, L is the last term of the GP, GP का अगर लास्ट टर्म होगा तो अगर GP का फर्स्ट टर्म है और कॉमन रेशियो R है तो AR का पावर n माइनस 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे L, ये ना होगा जी। अच्छा अब इसके बाद देखिए अगर हम लोग सम की बात करें तो सम का फॉर्मूला कहते हैं a इंटू में 1 माइनस r का पावर n बाई में 1 माइनस r, ये था। तो एक और काम यहाँ कर सकते हैं, a ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा a माइनस का ar का पावर n और बाई में 1 माइनस का r। चलिए अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा इसमें सुधार करते हैं, a माइनस इसको क्या करते हैं ना ar का पावर n माइनस 1 ले लेते हैं और एक r अलग से लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करो तो फिर यही आ जाएगा और बाई में 1 माइनस r। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये देखो ये क्या है लास्ट टर्म है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे क्या एल आर और बाई में 1 माइनस r, ठीक है ना। तो ये सम निकालने के लिए अगर लास्ट टर्म और यहाँ कॉमन रेशियो दिया हो और फर्स्ट टर्म दिया हो तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग Sn इक्वल टू में भी ले सकते हैं एल आर माइनस का a बाई में r माइनस 1। तो ये दोनों किसके लिए है, यहाँ पे देखो ये वाला यूज कब कर देना कि जब r लेस देन 1, और ये कब यूज करना जब r 1 से ग्रेटर, यानी कि दोनों को मिला के r नॉट इक्वल टू 1। ये भी आप चीज ध्यान रखना, ये दोनों भी ध्यान रखना कि जब लास्ट टर्म कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म दिया होता है और ऊपर जो था फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो और नंबर ऑफ टर्म दिया होता था तब उसको यूज करेंगे। तो यही 3-4 फॉर्मूले हैं, इन्हीं का यूज करके हम लोग आगे एक्सरसाइज बनाने वाले हैं। और ऊपर से जीपी के n टर्म्स निकालने वाला जो फॉर्मूला था उसको भी ध्यान में रखेंगे तो अगला एक्सरसाइज आसानी से बन जाएगा। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल से वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।